आज सफेद वस्त्रों में एक ऐसे संत को, योगी को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और योग के परचम को देश के साथ-साथ विदेश में भी फहराया है। अरुण जी, आपका स्वागत है फास्ट वे न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। जी, धन्यवाद और फ़ास्ट वे न्यूज़ को भी धन्यवाद। मेरा नाम अरुण योगी है। मैंने 25 वर्षों से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी से योग साधना सीखी है और अभी 2007 से गुरुदेव जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आप बाहर जाकर के योग सिखाएं, क्योंकि भारत में हर जगह योग सीख रहे हैं लोग और सिखा रहे हैं। तो विदेशों में मेरी जिम्मेवारी मिली है। अमेरिका और कनाडा में पूज्य गुरुदेव जी के साथ मैं 2007 से जा रहा हूं और गुरुदेव जी हमारे 91 से लगातार भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहां पर मुझे एक अवसर मिला 2013 6 अगस्त को यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, वहाँ पर योग करवाने का। वहाँ पर उस समय मेरे को एक लेटर लेटर मिला था कि आप कोई मंत्र जाप नहीं करेंगे, यहाँ तक कि ओम का नाद भी योग में नहीं करेंगे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि अभी केस चल रहा है योगा के ऊपर और केस के कारण आप मंत्र चैंट नहीं करते थे। केस में था कि जो योग के नाम पर कन्वर्जन करते हैं और हिंदू संस्कृति सिखाते हैं, ऐसा नहीं था। ओम, हमारे जो वकीलों ने ओम की परिभाषा दी और बताया कि जब कोई धर्म नहीं था तब से ओम है और योग तो तन मन को साधने की क्रिया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रभु कृपा से योग जीता और आज पूरी दुनिया में हमारा परचम योग का लहर रहा है और योग के साथ भारतीय संस्कृति फैल रही है। और योग की बात आपने की, परचम फहराने की बात की, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले योग, मेडिटेशन, ध्यान ये हमें शब्द सुनने को मिल रहे हैं चारों तरफ। इसका थोड़ा विस्तार से मैं जानना चाहूँगा। योग क्या है? योग के बारे में अलग-अलग योगियों ने अपनी अलग-अलग परिभाषा की है और ध्यान के बारे में भी। पतंजलि ने कहा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान का नंबर 7वां आता है। आज जो योग हो रहा है आसन पर, तीसरा नंबर जो है यम, नियम, आसन। आसन के ऊपर आधारित रह गया है, फिजिकल एक्सरसाइज रह गया है। तो शरीर और मन को स्वस्थ करने की क्रिया है योग। और जब आप पोस्चर बनाते हैं, आसन बनाते हैं, एक्सरसाइज में जैसे आप जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, वहाँ पर ब्रीदिंग का कोई लेना-देना नहीं होता है। लेकिन जब आप आसन करते हैं, तो वहाँ हमारा सब कुछ साँस के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए मन और तन दोनों स्वस्थ होता है। और ध्यान की अगर हम बात करें, ध्यान में आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं। यही ध्यान की आम लोगों के लिए समझने की सरल परिभाषा है। और अगर बात की जाए कि आप जैसे देश में करते हैं, आपसे आपके सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है, इंडियन आर्मी, पुलिस, ये कैसे-कैसे कहाँ तक आपकी पहुँच है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद पहुँची है? योग का विस्तार जब लोगों ने हमारी पद्धतियों को देखा, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में था 2012 में, गुरुदेव जी के साथ पर्यूषण चल रहे थे। तो गुरुदेव जी ने कहा पर्यूषण के बाद योग साधना आप कर सकते हैं। तो उस समय हम योग से तो कॉमन हर आदमी कहता है जैसे हर जगह योग होता है वैसे योगी जी भी सिखाते होंगे। तो उस क्लास में लगभग 10 लोग रहे होंगे। मैंने उस क्लास में जब सिखाया लोगों को लगा कि ये तो सबसे अलग है और तुरंत ही परिणाम आता है। तो अगले दिन कम से कम 100 लोग हो गए, बढ़ते बढ़ते 500 लोग हैं हो गए। तो हमें प्लेस बदलना पड़ता था, जगह छोटी पड़ जाती थी। वो हमारा इतना अच्छा प्रयोग रहा कि अलग अलग प्रदेशों में अमेरिका के हमें इनविटेशन आने लगे और अमेरिका में पूरे नॉर्थ से लेकर के वेस्ट तक, न्यूयॉर्क से लेकर के लॉस एंजलिस तक योग फैलने लगा और कितने सारे योग शिक्षक, कितने स्टूडियो वाले भी मेरे से योग करने लगे। तो वहाँ पर अच्छा हुआ, फिर यूरोप में फैला।
यूरोप में लगभग 35 देशों में मैं स्वयं जाता हूँ और हमारे वॉलंटियर जो हैं, हमारे टीचर जो मेरे से सीख करके वो लोग योग सिखाते हैं। नॉर्थ पोल की अगर बात करूं, जहां पर -50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और गर्मियों में लगभग 23 घंटे तक, और कभी-कभी नॉर्वे का एक पॉइंट है 24 घंटे तक दिन रहता है, और सर्दियों में 4 महीने 5 महीने की रात होती है। चाहे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, इन कंट्रीज में भी योग को साध रहे हैं हमारे साथ लोग मिल करके। और रसिया से सटा हुआ लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया और इन देशों में भी, और फिर पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में, ऐसे मैं कितने नाम लूंगा, लगभग सारे देशों में यूरोप के मेरे द्वारा योग चल रहा है। और योग की बात हम कर रहे हैं, योग को आपने अपने मुताबिक आप इतने बड़े पैमाने पर योग का प्रचार कर रहे हैं, किन श्रेणियों में बाँटा हुआ है? मैं वो चाहता हूँ कि उन श्रेणियों का भी विस्तार आप करें। उम, आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो अभी योग हो रहा है हर जगह, योग तो हम करवा देते हैं, टीवी पर भी चल रहा है। मैं भी यूट्यूब के माध्यम से करवाता हूँ, करवाता रहा हूँ। लेकिन मैं जब देखता हूँ, अकेले में जब आदमी करता है, तो त्रुटियाँ आ जाती हैं। जो परिणाम आने चाहिए, वो परिणाम नहीं आते हैं। क्योंकि जब आप कहीं न कहीं त्रुटि करेंगे, तो योग से परिणाम नहीं आएगा। फिर मैंने देखा, वहाँ भी मैं अमेरिका में 1 घंटे, 1.5 घंटे की क्लासेस होती थी हमारे, लोग बहुत अच्छा करते थे। लेकिन बाद में वो इंटरेस्ट धीरे-धीरे 1-1 महीने, डेढ़-डेढ़ महीने के बाद घटता जाता था। फिर 1 साल के बाद मैं वापस आया, "जी योग कर रहे हैं आप?" "जी योगी जी बहुत इंटरेस्ट था।" 3-4 महीने तो जम के किया, फिर इंटरेस्ट चला गया। फिर उनको देखते हुए मैंने छोटी-छोटी क्रियाएँ बनानी शुरू की। सबसे पहले मैंने बनाई ब्रह्म क्रिया, जो 3.25 मिनट की क्रिया है, और मैं यहाँ सुनाम में भी प्रयोग कर रहा हूँ लोगों के ऊपर। 3.25 मिनट अगर सही से की जाए, तो उसमें पसीना आता है, कैलोरी बर्न होती है। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी घुटने की होती है, फिर हमारे हाथ की चक्रों को जागृत करने के लिए, और एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा शरीर के अंदर सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद हमारी अ, इसमें 2 हो जाती है, हाथ की और पूरा हीलिंग की। और उसके बाद हमारी आती है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया से ब्रेन डिटॉक्स होता है। हम थोड़ा-सा आधा मिनट लेंगे। जो श्वसन क्रिया में हम इस तरह से करते हैं, 7 सेकंड में 1 बार ब्रेथ होती है। लंबी गहरी सांस लिया, रोका, नाक से छींका, और फिर 3 सेकंड विश्राम किया। ऐसे 7 सेकंड अगर आप घड़ी देखेंगे, तो 1 मिनट 10 सेकंड में हमारी चौथी क्रिया, ब्रह्म क्रिया की चौथा पार्ट हो जाता है। 5वां हमारा बॉडी अलाइनमेंट है। 3.25 मिनट में आपका शरीर पूरी तरह से, कहाँ 1 घंटे और कहाँ 3.25 मिनट। तो लोगों को लगने लगा कि 3.25 मिनट में भी कुछ हो सकता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा योग की भूख है लेकिन समय नहीं है, स्कूल में, कॉलेज में, कारपोरेट सेक्टर में आप कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। ब्रह्म क्रिया इसलिए इसका नाम रखा, जो ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू करें तो छूटेगा नहीं। बेड से शुरू करो, कभी नहीं छूटेगा। 3.25 मिनट वहीं लगा दो, 1 घंटा का योग बाद में करो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाती है जब हम कोई व्यस्तता होती है तो। और दूसरा, हमने कुंडलनी योग की बात करते हैं, कुंडलनी जागरण की, तो भगवान पार्श्वनाथ अ, की विधा को गुरुदेव जी ने रिवाइव किया वापस, उसको फिर से जिंदा किया, और उस विधा को 7 चक्रों की जगाने वाली विधा हम बोलते हैं, और पार्श्व कुंडलनी उसका नाम दिया है पूज्य गुरुदेव जी ने। वो कुंडलनी योग हम करवाते हैं, उस साधना जब हम कहीं हमारा रिट्रीट होता है। तीसरा हमारा है रूपांतरण ध्यान। रूपांतरण ध्यान में पहली ही क्लास में आपका ध्यान लग जाएगा। जैसे बोला जाता है, आप ध्यान सीख लिए हैं, अब अकेले प्रैक्टिस करते रहिए घंटों। तो आप प्रैक्टिस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आदमी करता है, थोड़ा-थोड़ा ध्यान लगने लगता है। लेकिन इस रूपांतरण योग विधि से आप पहली ही क्लास में आप ध्यान में चले जाते हैं। तीसरी हमारी ये तीसरा सृजन है गुरुदेव जी के सानिध्य में। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, ओम की क्रिया। ओम के नाद से सारे चक्र मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक जग सकते हैं। और ओम अगर नाभि से उठता है, नाभि पर महसूस होता है, तो आप सही
यो ओम कर रहे हैं, नहीं तो कर रहे हैं तब भी उच्चारण तो सही कर रहे हैं, इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ओम साधना विधि डेवलप की, ये सब पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में, क्योंकि 73 साल हो गए गुरुदेव जी की दीक्षा के। 73 सालों की जो साधना है वो डेवलप की है, गुरुदेव जी की साधना, मेरा रिसर्च। क्योंकि वहाँ विदेश में आप बोलेंगे कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर अगर ठीक करता है बहुत सोच समझ करके दवाई लिखता है, और हम लोग भी योग करवाते हैं तो परिणाम वाले होते हैं। अगर बोल दिया ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो इसलिए सारे रिसर्च करके हम लोग करवाते बिल्कुल, हैं। बीमारी की आपने बात की, जैसे ज़्यादातर लोग आज हृदय रोग पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर का है, किडनी फेलियर के केस आ रहे हैं, लीवर की समस्याएँ आ रही हैं, औरतों की समस्याएँ हैं। इनको लेकर आप क्या कोई स्पेसिफिक योग करवाते हैं, उनको उनकी बीमारी के मुताबिक? हर बीमारी के लिए हमने कैटेगराइज किया है योग के लिए, जैसे 4 विधियां डेवलप की है, वैसे अलग अलग बीमारियों के लिए भी योग है। हृदय की जो समस्या होती है, हमारी जो आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती हैं, 2 चीज़ों से नियमित एक्सरसाइज हम नहीं करते, योग नहीं करते, दूसरा आहार विहार नहीं ठीक कर पाते हैं, और तीसरा कुछ जेनेटिक होती है, उसके कारण भी होता है। तो आप कपालभाति जो जनरल चल रही है वो नहीं करें, ध्यानस्थ कपालभाति करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। 2 करने मात्र से भी आप धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन मैं फिर से बताऊं, आप जब अकेले करते हैं, क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, योग करते हैं परिणाम इसीलिए नहीं आता, हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। और जिनको घुटने की समस्या है वो हमारी ब्रह्म क्रिया देखें और जरूर करें। हमारी ब्रह्म क्रिया हमने इसलिए नहीं डाली है अभी यूट्यूब पर, एक पार्ट मात्र डाला है, क्योंकि आप सही से नहीं कर पाते हैं, तो हम यूट्यूब पे डाल दिया। अब आज जो भी करने वाला साधक है वो गलतियां करने लगता है, करेक्शन नहीं करता। जब हम क्लास में होते हैं करेक्ट कराते हैं, जूम पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर जब हमारी क्लासेस चलती हैं, उसमें डायरेक्ट हम फेस टू फेस लोगों को देख रहे होते हैं, तब परिणाम आता ही आता है। और जो हमारे शिविर होते हैं, जिसमें 7 दिन हमारे साथ रहना है 24 घंटे, या आपको 3 दिन हमारे साथ रहना है 24 घंटे, उसमें हम रोग मुक्ति के सारे उपाय करते हैं, और व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, आहार विहार बदल जाता है, आपकी नाड़ी रोज नियमित चेक होती है, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको आहार विहार दिया जाता है, हर रोग के हिसाब से फिर हम योग करवाते हैं। योग के साथ-साथ अब हम अगर बात करें संस्कृति की, किस तरह का आप जो आज पाश्चात्य संस्कृति का राज हो रहा है जी जी। और देश के युवा अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, उनको किस तरह से गाइड करते हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब हम बाहर में होते हैं हमें आश्चर्य होता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो वहाँ के लोग अपना रहे हैं। मैं इसी परिधान में पूरी दुनिया में जाता हूँ, योग कराता हूँ, और यही नहीं आपको बताऊं, वहाँ शाकाहार बढ़ रहा है, वीगनिज्म बढ़ रहा है, वीगन और शाकाहार, यहाँ तक कि वहाँ का युवा इसको फॉलो कर रहा है। ऐसा होता कि 50 प्लस लोग फॉलो करते तो आगे की जनरेशन नहीं फॉलो कर पाती, लेकिन युवा 25 साल 30 साल 15 साल के बच्चे वहाँ हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, शाकाहार को अपना रहे हैं। हमें अचरज होता है, और लोग रिसर्च करते हैं, एनिमल को नहीं मारना है, जानवरों को नहीं मारना है, उस हिसाब से शाकाहार करते हैं, तो जानवरों से बनी हुई कोई चीज नहीं लेते हैं, चाहे जूता चप्पल लेदर की कोई आइटम नहीं लेंगे, जानवर से निकली हुई चीज कोई नहीं खाएंगे, दूध मक्खन, पूरी लाइफ प्लांट पे जीते हैं। और अमेरिका अमेरिका में 3 लाख लोग इस चीज को अपनाए हैं। स्वीडन में 2007 की बात करता हूँ, उस समय का डाटा, 3000 लोग वीगन और शाकाहारी बन चुके थे। अभी तो ये डबल ट्रिपल हो गया है। वस्त्रों की अगर बात करें, लोग कुर्ता पैजामा धारण करते हैं, धोती पहनते हैं। आपने बहुत सारे मतों को देखा होगा, जैसे इस्कॉन को देखिए, सब लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लोगों को करते हैं, हैप्पीनेस बढ़ता है। और यहाँ तो वहाँ का अपना रहे हैं। मुझे कहने में शर्म आएगी कि आप बाहर के लोगों को देखिए, हमारी विरासत को पहचानिए, कण कण में तन मन और जीवन को बदलने का कार्य
हमारी संस्कृति करता है, इसीलिए वहाँ के लोग अपना रहे हैं। संस्कृति के साथ आप सेवा कार्य भी काफ़ी हद तक बहुत आगे जा रहे हैं। मानव मंदिर मिशन है जो आपका, किस तरह के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं? पूज्य गुरुदेव जी की संस्था मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है, जो यहाँ पर हमारे 3 केंद्र हैं। इसके साथ-साथ अनेकों छोटी-छोटी ब्रांचें संस्था की है। पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में साध्वी कनकलता जी महाराज जी जो सुनाम आई हैं, वसुमती महाराज जी, साध्वी समता जी और मैं। हम हमारी टीम है, मिल कर के इस मिशन को चलाते हैं। बाकी 40 लोग रात-दिन अनवरत काम कर रहे हैं। हिमालय की पहाड़ियों में ग्लेशियर पर, जहाँ पर सरकारी सुविधा भी नहीं पहुँचती है, वहाँ हमारे शिक्षा केंद्र पहुँच रहे हैं। जो पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी भाई आते हैं, ऐसे 700 परिवारों को मानव मंदिर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, अभी 63 लोगों को काम दिया है संस्था ने। उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था वहाँ हमने 2 सेंटर लगा दिए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के सेंटर हमने लगाए हैं और साथ के साथ उनको स्वच्छ पानी मिले, हर 3 परिवार में 1 हैंडपंप लगाया है। तो ऐसे 700 परिवारों के लिए कैंप आदि बना करके उनको बसाने का काम, उनको संरक्षण देने का काम मानव मंदिर कर रहा है। एक हमारा पर्यावरण का भी प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें यमुना आरती हम लोगों ने शुरू शुरू की है। उसमें हमारे अरुण जी एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ में उपाध्याय जी, अशोक जी, दोनों अनवरत अपनी सेवाएं दे रहे हैं मानव मंदिर के साथ मिल करके। आरती करने से, यमुना आरती, गंगा आरती तो आपने सुनी होगी, यमुना आरती करके लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हर 15 दिन पर अभी आयोजित हो रही है कि आप जिसको पूजते हैं उसमें गंदगी क्यों डालते हैं। आसपास के, यमुना के आसपास के जंगलों को रिवाइव कर रहे हैं, वहाँ के वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जा रहा है, एक कार्य है। और एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बताऊं आपको कि माताओं को, जो बूढ़ी माताएं हैं, जो निराश्रित हैं, जरूरतमंद हैं, उनको अ, संस्था हमारी सारी व्यवस्था उनके घर पे ही दे रही है। ओल्ड एज बनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं संचालन के लिए, हर वर्ष लाखों रुपए चाहिए और वो माताएं जब ओल्ड एज में आती हैं तो उनका आस-पास का मित्र मंडली सब वंचित रह जाती हैं। और एक कंसेप्ट होता है, अब तो मैं ओल्ड एज में जा रही हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है और रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो गाँव में इसलिए रहना चाहती हैं कि उनका समाज उनके साथ जुड़ा रहे और उनकी खुशी बढ़ी रहे। तो ये देखते हुए संस्था ने ओल्ड एज होम तो नहीं बनाया, घर में ही उनकी आर्थिक सहायता, खाने-पीने की सहायता, मेडिकल की सहायता और कपड़ों की सहायता करती है। ऐसे 100 माताओं को संस्था ने लोगों के सहयोग से, क्योंकि आर्थिक सहयोग हम सरकार से 1 रुपया नहीं लेते हैं, समाज के सहयोग से ये सेवाएं हम कर रहे हैं। विदेशों में भी हम योग करवाते हैं और विदेश के लोग भी इसको देखेंगे और उनका हम धन्यवाद करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, एक खोल करके और डंके की चोट पर, कहीं भी हम लोग योग के चार्ज नहीं लेते हैं। उनको कहते हैं हमारी दक्षिणा है, हमारी एक माँ को स्पॉन्सर करो, एक हमारे गुरुकुल के बच्चों को स्पॉन्सर करो। अभी 2-3 महीने पहले ही एक बच्चा हमारा आईआईटी कानपुर में दाखिल हुआ है, क्रैक किया है आईआईटी। एक बच्चा हमारा मेडिकल में है और अभी मनीष आपके सामने था, प्रोफेशनल मास मीडिया में काम कर रहा है। ऐसे अनेकों बच्चे मेरिट में आते हैं। 99% हमारे गुरुकुल के बच्चे ले रहे हैं। 700 बच्चों को मानव मंदिर पढ़ा रहा है समाज के सहयोग से। भारत के लोगों के लिए मैं धन्यवाद करूंगा और बाहर के लोगों को जो लोग हाथ लगा रहे हैं। और आज के अंत में आज के युवा को कुछ आप संदेश देना चाहें? युवा को यही मैं संदेश देना चाहूंगा, आप जिम तो जाते हैं और लेट सो करके उठते हैं, सुबह जल्दी उठें, योग करें और सही से अगर योग करेंगे आप निरोग होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जिम नहीं जाइए, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करिए, लेकिन योग को भी देखिए जो पूरी दुनिया में कराया जा रहा है और
जितना योग सेंटर नई दिल्ली भारत की राजधानी में नहीं होगा, उतना न्यूयॉर्क के एक-एक स्ट्रीट में 4-4, 5-5 योग सेंटर होंगे। लगभग 30 से 40 सेंटर न्यूयॉर्क सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मैनहट्टन जो सबसे हार्ट है अमेरिका का, लॉस एंजलिस में कम से कम 50 योग सेंटर होंगे, जहाँ से हॉलीवुड की फ़िल्में बनती है, पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है। तो भारत का युवा क्यों ना फ़ॉलो करे, शाकाहार क्यों ना अपनाए। इन दोनों चीज़ों को अपना करके पूरी ज़िंदगी आप निरोग रह सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने माँ-बाप को भी स्वस्थ कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है युवा पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, ये थे अरुण जोगी जी, जिन्होंने पूरे बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, जहाँ उन्होंने योग के बारे में विस्तार से बताया और युवाओं को संदेश दिया। वहाँ देश की संस्कृति और सेवा कार्यों के बारे में भी अपनी बात कही। कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह के साथ आरएन कांसल, फास्ट वे न्यूज़, सुनाम उधम सिंह वाला।